Hello बच्चों, I'm back with another question from NCERT class 12 unit first. So let's start without wasting time. So what's the question is, an electrostatic field line is a continuous curve. It can't have sudden breaks. Why not? कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस मतलब कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहते हैं कंटिन्यूस कर्व होती हैं, उसमें ब्रेक्स नहीं होते. सडन ब्रेक्स मतलब कि ऐसे नहीं होती, वो ये जैसे ब्रेकिंग हो रही है ना यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ब्रेक्स उसमें क्यों नहीं होते, वो ऐसे कंटिन्यूस कर्व ही क्यों होती है. तो इसका रीज़न तो सबसे पहले ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे पहले तो हमें पता है कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे क्या करती है, एंड करती है. ओके, सो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है. तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या है, पाथ शो कर रही है. और पाथ कभी भी ब्रेक्स में नहीं होता, हमेशा कंटिन्यू होता है. दूसरा रीजन ये है कि ट्रांसफर किसका हो रहा है, यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ना, मतलब कि फील्ड लाइंस चार्ज की वजह से जनरेट हो रही है. सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दूसरा रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप नहीं कर सकता, उसे जंप करना आता नहीं है. तो हम इसे ऐसे ही, मैं तो हमेशा इसे ऐसे याद रखती हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एथलेटिक्स में गया नहीं है, उसे गेम्स नहीं खेली है, उसे जंप करना नहीं आता. तो इस वजह से वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पे जंप नहीं कर पाता. तो इसका मतलब है कि वो उसका पाथ जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होगा. सो ये है हमारा फर्स्ट का आंसर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो है वो कंटिन्यूस कर्व इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप नहीं कर पाता. और दूसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पाथ शो कर रही है. और जब किसी का भी पाथ शो करते हैं तो वो कभी भी सडन ब्रेक्स में नहीं होता, वो हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यू. अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट. कहते क्यों ये जो है एक पॉइंट पे जाके कभी भी, एक पॉइंट पे आके कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती, हमेशा ये अलग अलग ही क्यों शो होती है. तो इसका तो सबसे पहले रीजन हमारा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो जनरेट होती है. अब कह रहे हैं कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती. अब रीजन पूछा है व्हाई दे डोंट इंटरसेक्ट. सो हमें पता है कि इंटरसेक्ट देखो, हम ये ऐसे जनरेट कर रही है ना, तो अगर मैंने डायरेक्शन पता करनी है तो डायरेक्शन कैसे होएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंटियल जो है वो हमारी डायरेक्शन शो हो जाएगी. अब जिस पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन है, आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो है वो टेंजेंट इस साइड भी हो रहा है, इस साइड भी ड्रॉ हो रहा है. अब एक ही टाइम पे कोई भी चीज दोनों डायरेक्शन में प्रेजेंट नहीं हो सकती. दैट्स द रीजन दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर देंगी तो वो क्या शो करेंगी, वो डायरेक्शन शो करेंगी एक ही चीज का दोनों डायरेक्शन में एक ही टाइम पे, which is not possible. So that's why two field lines never cross each other or intersect at a point. Thanks everyone. Have a nice day. Bye bye.